हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज मैं आपके सामने नया पाठ लेके प्रस्तुत हुई हूँ जिसका नाम है भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग। इस पाठ को पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि ये भोजन और इस भोजन के आपके स्वास्थ्य के ऊपर पड़ने वाले असर और रोग के बारे में आपको पूरी जानकारी देगा। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी पेंसिल निकाल के बैठिए और मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये बच्चा कितना हिष्ट पुष्ट है। क्यों? क्योंकि उसके सामने कितना सारे फल सब्जियां रखी हुई हैं। इससे ऐसा पता लग रहा है इस बच्चे को ये फल सब्जियां बहुत पसंद हैं। चलिए हम अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे इस चित्र में कि देखिए, ये एक बच्चा है जो कपड़े सुखा रहा है, एक बच्चा है जो पौधों को पानी दे रहा है, एक बच्चा है जो घर की सफाई कर रहा है और एक बच्ची है जो कि रसोई में बर्तन साफ कर रही है। तो आप क्या लग रहा है, ये सब बच्चे काम कर रहे हैं बच्चों। और मुझे एक बात बताइए, इस कामों को करने के लिए इन बच्चों के पास ऊर्जा कहाँ से आई, ताकत कहाँ से आई? चलिए जानते हैं। देखिए, दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे जो खाने योग्य नहीं होते, जो नॉन ईटेबल मटेरियल्स कहलाते हैं, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो खाने योग्य होते हैं, उनको एडेबल मटेरियल्स कहते हैं। तो बच्चों देखिए, ये चित्र आपके सामने आया है जिसमें क्या क्या बन रहा है। देखिए, फेविकॉल है, पेंसिल है, पेन है, कटर है, सीडी रखी हुई है, टेप रखा हुआ है। तो ये सब चीजें क्या खाने लायक होती हैं? नहीं ना। अच्छा, अब ये बताइए, ये किसका चित्र आया आपके सामने? ये है आइसक्रीम। यम्मी यम्मी। आप देखिए, ये क्या है आपके सामने? एक केक। वाओ, कितना टेस्टी! आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा। तो ये खाने लायक चीजें हैं ना। ये देखिए, कितने सारे फल, जूस, ब्रेड, रोटी, अंडा। तो ये सब चीजें खाने लायक है ना। आप अपने दिन के किसी न किसी हिस्से में इन चीजों को खाते हैं। तो ये खाने लायक भोज्य पदार्थ, और जो ऊपर चित्र दिया है वो नहीं खाने लायक भोज्य पदार्थ। तो बच्चों, अब हम जानेंगे कि भोजन किसे कहते हैं, वह इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो बच्चों, जैसा कि हमने देखा, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको कि हम नहीं खा सकते हैं, वो जो नॉन ईटेबल हैं, और कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनको कि हम खा सकते हैं। तो ऐसे भोज्य पदार्थ जो खाने योग्य होते हैं, वह जिनसे शरीर को पोषण मिलता है, भोजन कहलाते हैं। बच्चों, अब हम ये जानेंगे कि आखिर ये भोजन से क्या कार्य होते हैं और इसकी हमारे शरीर को क्यों आवश्यकता होती है। बच्चों, जैसा कि आपने देखा, पहले चित्र में मैंने आपको दिखाया था कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहे थे। तो मैं अब आपको बताऊंगी शरीर के विभिन्न आंतरिक व बाह्य शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो भोजन से प्राप्त होती है। शरीर के विभिन्न आंतरिक मतलब शरीर के अंदर होने वाली कई ऐसी क्रियाएं हैं जो लगातार होती रहती हैं। वह शरीर के द्वारा हम कई क्रियाएं बाहर करते हैं। तो इन सभी क्रियाओं के लिए आंतरिक और बाहरी शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कि भोजन से ही हमको प्राप्त होती है। भोजन का दूसरा कार्य है कि शरीर को विभिन्न रोगों से यह सुरक्षित रखता है। यदि हम अच्छा भोजन करेंगे तो यह हमको विभिन्न प्रकार के होने वाले रोगों से सुरक्षित रखेगा और हमारे शरीर को मजबूत बनाए रखेगा। बच्चों, शरीर के तापमान को भी बना के रखता है भोजन। जैसा कि हम सबने अपने पाठ में पढ़ा है कि शरीर का सामान्य तापमान जब शरीर निरोगी होता है तो यह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इस तापमान को बना के रखने के लिए भी शरीर के तापमान को बना के रखने के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। यदि हम सही प्रकार से भोजन नहीं करेंगे तो यह हमारा शरीर
रोगी हो जाएगा और हमको ऊर्जा भी नहीं मिलेगी। जब ऊर्जा नहीं मिलेगी और विभिन्न प्रकार के रोग होंगे तो हमारा शरीर शक्तिहीन हो जाएगा। और इसीलिए हमको भोजन की आवश्यकता होती है कि यह हमें शक्ति प्रदान करता है। शरीर की वृद्धि और विकास के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। शरीर की वृद्धि यानी शरीर को बड़ा करने के लिए, और विकास यानी कि शरीर में अलग अलग स्टेजेस पर डेवलपमेंट होते रहते हैं। जैसे जब बच्चा छोटा होता है, बेबी होता है, तब उसके हाथ पैर छोटे होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, उसके दूध के दांत होते हैं। और जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, उसके बाल बड़े होने लगते हैं, दूध के दांत विकसित दांतों में बदल जाते हैं। जब यदि वो बेबी बॉय है और वो जब बिग बॉय हो जाता है तो उन दोनों के शरीर में अंतर होता है। बेबी बॉय के दाढ़ी मूछ नहीं होती और बिग बॉय के दाढ़ी मूछ होती हैं। तो शरीर के ये डेवलपमेंट्स विकास कहलाते हैं। तो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। देखेंगे कि आखिर ये शरीर में जो हम भोज्य पदार्थ खा रहे हैं उनके अंदर ऐसा क्या है जो कि इतने सारे काम हमारे शरीर को करने के लिए मदद करते हैं। तो देखिए बच्चों, भोजन में पोषक तत्व पाए जाते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। भोजन में उपस्थित ऐसे तत्व या एलिमेंट जो शरीर की वृद्धि, विकास व निरोग रहने के लिए आवश्यक होते हैं, इन्हें पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो बच्चों, ये न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व हमारे भोजन में कौन कौन से हैं, इनकी एक लिस्ट है। ये 6 होते हैं। आप इनको अपनी फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है वसा या फैट, तीसरा है विटामिन्स, चौथा है प्रोटीन्स, पांचवा है खनिज लवण, छठा है जल। तो बच्चों, ये 6 न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये हमारे सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं। चाहे हम चावल खाएं, चाहे हम मिठाई खाएं, चाहे हम रोटी खाएं, चाहे दूध पिएं, चाहे मांस खाएं, चाहे अंडा खाएं, चाहे पानी पिएं, चाहे फल खाएं, कुछ भी हम खाएं, हमारे उस भोज्य पदार्थों में ये सारे तत्व मौजूद होते हैं। और ये ही पोषक तत्व ऐसे हैं जो हमारे शरीर के लिए जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं उसके विभिन्न कार्यों को करने में मदद करते हैं। तो बच्चों, आगे हम देखते हैं कि ये पोषक तत्व कौन कौन से खाने में पाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ विटामिन्स। जो आप पहला चित्र देख रहे हैं जिसमें कि लाल लाल रंग का सेब रखा हुआ है, ये विटामिन्स इससे हमको मिल रहे हैं। तो ये कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं? जैसे कि सेब यानी कि फ्रूट्स, यानी कि फ्रूट्स जूस, फ्रूट जूसेस, हाँ, ड्राई फ्रूट्स यानी कि, और एक ये ब्रोकली जिसको हम कहते हैं, तो सॉरी ब्रोकली कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट जूसेस हैं, इन सभी में हमको विटामिन्स मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, जो कि हमको, हमारे शरीर को निरोगी रखते हैं। दूसरी बारी आती है कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स हमको कौन से भोज्य पदार्थों में मिलते हैं? देखिए, आप चित्र से देख के मुझे बता सकते हैं। देखिए, मक्का है, रोटी है, सब्जियां हैं, दालें हैं, अनाज हैं, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स टेस्ट में मीठे होते हैं बच्चों। तो जो भी कोई आप मीठा पदार्थ खा रहे हैं, हल्का मीठा या मीठा, तो उस सभी में आप सोच सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। अगली बारी आती है कैल्शियम की। यह कैल्शियम एक खनिज लवण है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह हमारी हड्डियों को दुरुस्त रखता है, दांतों को मजबूत करता है। तो इतना जरूरी जो खनिज लवण है, ये हमको किससे मिलेगा? देखिए, बादाम, दूध, दही, फल, ब्रोकली, इन सभी सब्जियों से और खाद्य पदार्थों से हमको कैल्शियम मिलता है। तो हमको रोज सुबह उठकर 2 बादाम खाने चाहिए और 1 गिलास दूध जरूर पीना चाहिए। बच्चों, अगली बारी आती है प्रोटीन की। तो प्रोटीन किससे मिल रहा है? देखिए, मांस, मछली, चीज,
हाँ, सब्जियां, अंडे, दूध, दही, इन सभी से प्रोटीन मिलता है। यानी डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी हैं, यानी कि दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मांस मछली हैं, इन सब से हमको प्रोटीन्स बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। अब आती है हमारी आयरन यानी कि लोहा। ये एक ऐसा खनिज लवण है जो हमारे शरीर में पहुंचकर खून में वृद्धि करता है बच्चों। यदि आयरन की कमी हो जाती है तो खून की भी कमी हो जाती है। तो आयरन आपने देखा होगा, जब छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं ताकि उनके शरीर में पल रहे बच्चे को आयरन की या खून की कमी दोनों माँ और बच्चे को ना हो। ये किससे हमको मिलता है? देखिए, हरी सब्जियों से, मांस मछली से, दालों से, अंकुरित दालें जो होती हैं, अंडे से, छुआरे से, इन सब से हमको आयरन बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। अब देखिए आती है हमारी विटामिन सी की। विटामिन सी टेस्ट में खट्टा होता है बच्चों, तो ये हमको किससे मिलता है? सब्जियों से, जिनका कि स्वाद खट्टा होता है। तो विटामिन सी खट्टी सब्जियों से, जूसी सब्जियों से मिलता है, जैसे नींबू, टमाटर, ये इस प्रकार की जो सब्जियां हैं, संतरा, फल, जो संतरे वाले जो फल हैं, नारंगी, मौसमी, इन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। देखिए, विटामिन सी के मैं आपको कुछ और चित्र दिखा रही हूँ। मटर है, रसबेरी है, चेरी है, ब्रोकली है, प्याज है, लहसुन है, जामुन है, हाँ, सिट्रस फ्रूट्स हैं, इस सभी में कीनू है, इन सभी में विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। अब बच्चों, हम ये जानेंगे कि यदि ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अभी हमने जाने कौन कौन से होते हैं और हमें कौन से भोजन में मिलते हैं। अब हम ये जानेंगे कि आखिर ये न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को देते क्या हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा यानी कि एनर्जी देते हैं। यानी जो मीठे पदार्थ हम खा रहे हैं, भोज्य पदार्थों में, जैसे चावल, रोटी, अनाज, तो ये सब हमको ऊर्जा दे रहे हैं। दूसरे आते हैं फैट यानी कि वसा। ये बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा देते हैं, इनको शक्तिदायक ईंधन भी कहा जाता है। फैट जैसे ऑयली चीजों में मिलते हैं, जैसे घी, तेल, बटर, चिकनाई वाले, हाँ, इन सभी में फैट मिलता है। प्रोटीन, प्रोटीन क्या करता है? शरीर को रिपेयर करता है। आपने देखा होगा, जैसे घर की रिपेयर होती है, उसी प्रकार से शरीर की भी रिपेयर होती है। यदि प्रोटीन नहीं होगा तो हमारा शरीर में जो भी टूट फूट हो रही होगी, डैमेज हो रही होगी, वो नहीं हो पाएगी। हमारे बाल भी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। बाल लंबे नहीं होंगे प्रोटीन नहीं खाएंगे तो प्रोटीन हमारे शरीर की रिपेयर करने के लिए, टूट फूट को ठीक करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। विटामिन्स, विटामिन्स क्या करते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, यानी कि शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं। तो बच्चों, इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी मतलब रोग से लड़ने की शक्ति। तो विटामिन्स जो हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं और ये हमारे शरीर को रोग से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। अब अगली बारी आती है जल की। तो बच्चों, जल हमारे शरीर के लिए तो बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। हमारा तो शरीर का आधे से ज्यादा अंश पानी से ही मिलकर बना है। तो बच्चों, पाचन के बाद जब हमारे शरीर में हम भोज्य पदार्थों को खा लेते हैं, तो उसके बाद में जब उनका पाचन हो जाता है, तो जो भी बेकार पदार्थ हमारे शरीर में बच रहे हैं, वो सब शरीर से बाहर निकालने होते हैं। नहीं तो शरीर में अशुद्धियां फैल जाएंगी, तो वो भी पानी के द्वारा ही शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। देखिए, आपको पसीना आता है गर्मियों में, तो पसीनों में कई बार कितनी स्मेल आती है। तो वो क्यों होती है? कि शरीर में जो भी दूषित पदार्थ हैं, वो सब पसीने में घुलकर त्वचा के छेदों से बाहर निकलते हैं। तो पानी जरूरी है इसके लिए भी। गर्मियों में पानी हम कितना ज्यादा पीते हैं? जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ही ज्यादा पसीना आएगा। और पानी नहीं पिएंगे तो हमारे को निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन होने लग जाता है। अच्छा बच्चों, अगली बारी आती है शरीर का ताप संतुलित रखता है। अब देखिए, यदि हम पानी नहीं पिएंगे गर्मी के दिनों में तो हमको बहुत गर्मी लगती है। तो हम पानी पीते हैं तो हमको राहत मिलती है। यह शरीर का ताप भी संतुलित रखता है और निर्जलीकरण से भी हमको बचाता है। तो बच्चों, ये हमने जाना जितने भी पोषक तत्व हैं उन सब के लिए क्या आवश्यकता है और वो हमको क्या देते हैं।
अब आती है बच्चों बारी कि यदि हम प्रोटीन अगर हम नहीं खाएंगे ढंग से अपनी बॉडी में तो हमको कौन सी बीमारी हो जाएगी? क्वाशरकोर। कौन सी हो जाएगी? क्वाशरकोर। तो ये बीमारी में देखिए बच्चे की हालत क्या हो गई है, उसका पेट फूल गया है, उसके बाल बहुत बेकार हो रहे हैं, उसको खून की कमी हो गई है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, वो बड़ा नहीं हो पा रहा है। इसको देखिए, इसके बाल टूट रहे हैं प्रोटीन की कमी से। इसके नाखूनों को देखिए, इसकी क्या हालत होगी नाखूनों की। तो ये प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। तो बच्चों, अब मैं उम्मीद करूंगी कि आप प्रोटीन को पूरी तरह अच्छी मात्रा में अपने भोजन में खाएंगे। उसके लिए आप क्या खाएंगे? दूध से बनी हुई सब्जियां, चीज, दही और मांस, मछली, अंडे जो खा सकते हैं वो खाएंगे। नहीं तो सभी प्रकार की सब्जियां और दूध दही का सेवन अधिक मात्रा में करेंगे। अब देखिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट से होने वाली बीमारी कौन सी है? कार्बोहाइड्रेट से की कमी से जो बीमारी होती है वो है मैरिस्मस। तो बच्चों, मैरिस्मस में देखिए इस बच्चे की हालत कैसी हो गई। उसके शरीर में हड्डियां चमक रही हैं, कितना कम उसका वजन हो गया है, खून की कमी हो गई है, उसको भूख नहीं लग रही है, वो अंडरवेट है, जितना उसका वेट होना चाहिए था उससे उसका वजन कम है। इस बीमारी को क्या कहते हैं? मैरिस्मुसा। ठीक है। अब आगे आता है कि विटामिन यदि हम ठीक से नहीं लेंगे अपने भोजन में तो उससे कौन सी बीमारियां हो जाएंगी। देखिए, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। ठीक है। और साथ ही साथ ये तीनों खनिज लवण बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, इसलिए केवल मैंने आपके सिलेबस में ये 3 ही है, इसलिए तीनों के बारे में बताया है। विटामिन ए, लॉस ऑफ विजन, यानी कि विटामिन ए से रात में दिखना खत्म हो जाता है। इससे कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है बच्चों। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है, जिससे कि शरीर की मसल्स वीक हो जाती हैं और एनर्जी भी कम हो जाती है शरीर में, जिससे कि हम वर्क कम कर पाते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग, जिससे कि मसूड़े फूल जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है और ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स, यानी कि बोन्स तिरछी हो जाती हैं, यानी इसको सूखा रोग भी कहते हैं। कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है? हम सब जानते हैं हमारी हड्डियां कैल्शियम की बनी हुई हैं, तो दांत टूट के गिरने लगते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा रोग, यानी ग्वाइटर रोग होता है, जो कि गले को मोटा कर देता है, जिसमें थैला सा लटक जाता है। आयरन की कमी से एनीमिया, यानी कि खून की कमी हो जाती है। देखिए, पहली पिक्चर में आपको दिखा रहे हैं ग्वाइटर रोग में कैसे गले में थैली बन गई है। ये है ग्वाइटर रोग, आयोडीन की कमी से होने वाला। ये बेरी रोग है, किसे चिकित्ते से छाले छाले से हाथ पर पड़ गए हैं। ये स्कर्वी रोग है, कितने सूज गए हैं मसूड़े। ये देखिए, ये विटामिन ए की कमी से स्किन कितनी डेड होने लगी है। ये रिकेट्स हो गए हैं, देखिए हड्डियां मुड़ गई हैं, लाल लाल हड्डियां दिख रही हैं, यहाँ से हड्डियां मुड़ गई हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए, आपको अब ये आया है विटामिन के की कमी से होने वाला रोग। इसमें ब्लीडिंग रुकती ही नहीं है यदि विटामिन के की कमी हो जाती है। तो यदि चोट लगी है तो छोटी सी खून निकलने की जगह बहुत सारा खून निकलता है शरीर से। अब बच्चों, हमने ये सब देखा कि कौन से विटामिन से कौन सी कमी होती है और कौन सा भोजन हमको खाना चाहिए। अब हम ये जानेंगे कि एक हेल्दी भोजन खाने के लिए हमारे जो प्लेट में हम खाना लगाएं उसमें क्या क्या चीजें हमको अधिक मात्रा में खानी चाहिए और क्या क्या चीजें हमको सबसे कम खानी चाहिए। तो नीचे जो ऑरेंज कलर में हमारे को फूड दिए हुए हैं वो बहुत ज्यादा है। ये पिरामिड ऊपर जाते जाते छोटा हो जा रहा है, नीचे चौड़ा है, यानी कि ये सब चीजें हमको ज्यादा खानी चाहिए। उससे ऊपर उससे थोड़ा कम खाना चाहिए, उससे ऊपर थोड़ा कम, और सबसे कम ऑयल, शुगर, मिठाइयाँ, फैट वाली चीजें सबसे कम खानी चाहिए। और सबसे ज्यादा क्या खानी चाहिए? अनाज, फल, सब्जी, दूध, ये सब चीजें हमको ज्यादा खानी चाहिए।
तो बच्चों, अभी हमने जाना कि फूड पिरामिड क्या होता है और हमको कौन सा फूड सबसे अधिक मात्रा में और उससे कम सबसे कम कौन सा खाना चाहिए। तो बच्चों, यही जो एक बैलेंस है, जो एक संतुलन है खाने का, यह कहलाता है संतुलित भोजन। ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में मौजूद होते हैं संतुलित भोजन कहलाता है या बैलेंस्ड डाइट कहलाता है। यदि भोजन में इन पोषक तत्वों की कमी होने लगती है तो कुपोषण या माल न्यूट्रिशन हो जाता है और शरीर रोग ग्रसित हो जाता है। तो ये हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे शरीर में कुपोषण हो गया? तो देखिए, ये कुछ 3 प्रभाव हमारे शरीर में दिखने लग जाते हैं, जैसे कि वजन में कमी होने लग जाती है, या शरीर हमारा रोगग्रसित ज्यादा होने लग जाता है, या हमारे दिमाग में, हमारी मेमोरी में लॉस होने लग जाता है, हमारा शरीर कमजोर क्षीण होने लग जाता है। तो ये जो प्रभाव यदि किसी के शरीर में दिखने लग जाए तो यह कुपोषण कहलाता है। तो बच्चों, अभी इस पार्ट में हमने जाना, मैं उसको रिकैप कर देती हूँ कि आखिर भोजन क्या है, इसकी हमारे शरीर को आवश्यकता क्या है, भोजन में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये पोषक तत्व कौन से भोज्य पदार्थों में मिलते हैं और इनसे हमको क्या मिलता है, इनसे कमी होने वाले कौन कौन से रोग हैं और वो कैसे दिखते हैं, संतुलित भोजन क्या है और कुपोषण क्या है और इसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं बहुत अच्छी तरह समझ पा रही हूँ कि आपको ये पार्ट बहुत रोचक लगा होगा और आपने इस पार्ट की हर चीज को अपनी कॉपी पे लिखा होगा और आप मुझको जरूर उसको सुनाएंगे। तो आगे की पार्ट को जानने के लिए बने रहिएगा मेरी अगली वीडियो में मेरे साथ। तब तक के लिए गुड बाय।